ये ईश्वर अपने मज़े के लिए इंसानों को दुख पहुंचता है। ये एक गॉड है, घोड़ अपने ऑफिस में बैठा है, उनके हाथ में एक बड़ी सी किताब भी है। ईश्वर के सामने एक बड़ी सी टेबल है जो कि पृथ्वी की तरह ही है, उस पर भी इंसान रहते हैं। अब हम देखते हैं धरती पर हाथी चल रहे हैं, चारों ओर हरियाली और पेड़ है, और हम देखते हैं कि वहाँ अब भी आदिमानव रहते हैं। ईश्वर अपने पैरों को टेबल पर रखकर किताब को पढ़ रहा है। ये है जेफरी जो ईश्वर का सर्वेंट है। अब ईश्वर धरती की ओर देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। वो देखते हैं वहाँ एक आदमी काफ़ी समय से लकड़ी को पत्थर में रगड़ रहा होता है, और अब एक आदमी आग जलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये बात ईश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर इनने इतनी जल्दी आग की खोज कैसे कर ली। अब ईश्वर जेफरी के पूछता है, इंसानों को आग जलाने में अभी कितना टाइम है? जेफरी कहता है, अभी तो 2 लाख साल का समय है इनको आग की खोज करने के लिए। अब ईश्वर को गुस्सा आता है और वो सर्वेंट को आग बुझाने को कहता है। अब जेफरी जल्दी से टेबल के पास आता है और फूंक मार के आग बुझा देता है। अब आदिमानव निराश होकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब ईश्वर फिर से अपनी किताब पढ़ने लगता है और कहता है, ये आदिमानव मुझे परेशान कर रहे हैं, इन्हें गुफा में भेजो। जेफरी अपने हाथों से इशारा करता है जिससे हाथी आदिमानव के पीछे दौड़ने लगते हैं और आदिमानव डर कर गुफा में छिप जाते हैं। अब कुछ समय बाद ये बाहर निकल जाते हैं और बारिश गिराने के लिए डांस करने लगते हैं। अब ईश्वर आदिमानव की ओर देखता है और कहता है, अब इन्हें क्या हुआ? जेफरी कहता है, इनको पानी की ज़रूरत है। ईश्वर अब जेफरी को पानी देने को कहता है। जेफरी ये सुनकर हैरान था कि ईश्वर ने बरसात करने की अनुमति कैसे दे दी। जेफरी अब पानी की बोतल से स्प्रे करता है जिससे धरती पर बारिश होने लगती है। अब आदिमानव खुशी से नाचने लगते हैं। ईश्वर जेफरी को और पानी बरसाने के लिए कहता है। जेफरी और स्प्रे करता है। ईश्वर आदिमानव को देखकर मजे लेते हैं। ईश्वर अब जेफरी सी धरती पर एक वायरस फैलाने को कहता है। जेफरी ईश्वर की यह बात सुनकर हैरान था। अब जेफरी एक बॉक्स में से बोतल को निकालता है और धरती पर स्प्रे कर देता है। आदिमानव अब तड़पकर जमीन पर गिरने लगते हैं। ईश्वर अब इनकी ओर देखता है और वापस किताब में देखने लगता है। अब हम समय में आगे देखते हैं कि इंसान बहुत तरक्की कर चुके हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली होती है। ईश्वर कुर्सी पर बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। ईश्वर अब एक बड़ी इमारत को देख रहे होते हैं। जेफरी ईश्वर को इस इमारत के बारे में बताता है। तभी ईश्वर जेफरी को इस इमारत में आग लगाने का कहता है। वो देखना चाहते हैं कि इंसान अब क्या करेंगे। जेफरी अब एक माचिस निकालता है और तीली में आग लगाकर इमारत पर फेंक देता है। अब ईश्वर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ईश्वर देखते हैं कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए इमारत के ऊपर चढ़ जाते हैं। ईश्वर इमारत में अपने हाथों को गर्म करता है और लोगों को तड़पते हुए देखकर खुश होता है। अब आग बुझाने के लिए वहां अग्निशामक दल पहुंचता है। ईश्वर जेफरी से पूछता है कि अभी इंसानों के मन में क्या विचार चल रहे हैं। जेफरी कहता है, अभी ये लोग अपने परिवार और इस स्थिति से कैसे बचे ये सोच रहे होंगे। अब ईश्वर जेफरी ये तूफान लाने को कहता है। जेफरी ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है, लेकिन ईश्वर के गुस्सा करने पर अब जेफरी तूफान लाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जेफरी अपना हाथ घुमाता है और उस इमारत पर तूफान ला देता है, जिसके कारण अब इमारत पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं।